जैसे क्वेश्चन ने पूछा है इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्वेश्चन ने पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये क्वेश्चन ने पूछा है, राइट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब इसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन होता है, आपसे पूछा गया है डेल्टा यू, या कई हम मतलब कई जगह आपको ये ऐसा भी लिख सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, है ना। ई या यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक तो ये पूछा है और एक फाइनल टेम्परेचर पूछा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 298 केल्विन और 1 atm। मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, और यही चीज यहां पे आपको देखनी थी कि जो आपको हीट ट्रांसफर दे रखा है वो प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखा है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो हीट एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम डिनोट करते हैं क्यूपी से, वो बराबर होता है डेल्टा एच के। और यहां पे मैं आपको बता दूं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो आपके बराबर होता है डेल्टा यू के। बैठा लो दिमाग में, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार पता नहीं कितनी बार आएगी आपके सामने, ठीक है ना। चलिए अब मेरे हिसाब से इसमें आपको समझ में आ गया वो करना क्या है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, प्लस में एनर्जी दे रखी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, तो मस्त होकर फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच बराबर क्या, एन सीपी और डेल्टा टी बोले तो T2 माइनस T1। और आपको फाइनल टेम्परेचर पूछा है, मतलब आपको T2 पूछा है, ठीक है ना। चलिए डेल्टा एच की वैल्यू बताइए, 500 जूल, यूनिट का ध्यान रखना, मोल कितने हैं 0.5। हाँ भाई सीपी की वैल्यू क्या होगी, सीपी की वैल्यू बताओ, सीपी क्या होता है, सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखें, मेयर रिलेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए तो सीवी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्गन गैस कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक, और मैं आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसकी सीवी की वैल्यू कितनी होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये ध्यान रखना। और ये मोनो एटॉमिक गैस हमारी जितनी भी इनर्ट गैस है उन सबके लिए सीवी की वैल्यू 3R/2 होगी। तो सीवी की वैल्यू अगर 3R/2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5R/2। आराम से देखो, तो यहाँ पे जूल में था 5R/2, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 8.3, T2 आपको निकाल